बदलाव कैसे हो? जाहिर तौर पर ये सब बदलाव का विरोध करेंगे। प्रेशर देश में नौकरी न देने का इतना ज्यादा है। ये संसद में बिल तो पास नहीं होगा, इसके लिए जनमत संग्रह कराना पड़ेगा। तो जनमत संग्रह सर कैसे होगा ये? जनमत संग्रह तो जनमत संग्रह से ही होगा। सर आपने कहा कि राज्य सरकारें नहीं चाहिए, तो सर ये बदलाव कैसे होगा? इतने सारे चीफ मिनिस्टर, विधायक और पार्षद, एडमिनिस्ट्रेशन, जजेस सब हैं, तो ये कैसे बदलाव होने देंगे? जाहिर तौर पर ये सब बदलाव का विरोध करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि इनकी सत्ता हिलेगी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन प्रेशर देश में नौकरी न देने का इतना ज्यादा है। ब्लैक मनी जो सर्कुलेट हो रही है और विदेशों में भाग रही है, अव्यवस्थाओं का इतना जोर है, इतना शोर है कि ये चाहे इसको अपनी कुर्बानी चाहे या उस दबाव में जो बेरोजगार हैं उनके दबाव में झुकना चाहे, या इस निर्णय के साथ जाएं कि देश अच्छा चलेगा, व्यवस्थित होगा, ये सोच के आगे बढ़े, करना होगा। क्योंकि जितना पैसा बर्बाद होता है सिर्फ चुनाव के बैलेट बॉक्स में और मीडिया के प्रचार प्रसार में, हवा में, दारू में पैसा उड़ जाता है। इससे रोजगार मिलेगा जो हमने पीछे आकलन दिया है वो और बड़ा हो सकता है। लेकिन 10 करोड़ युवाओं को आप 10 से 15,000, चाहे बेरोजगारी भत्ता कहो या उनको छोटी छोटी नौकरी का इतना दे सकते हैं। आज के आकलन से कल बढ़ोतरी होगी तो तनख्वाहों में बढ़ोतरी हो सकती है। जवाबदारी तय होगी, स्थानीय स्तर पे सांसदों को एग्जीक्यूटिव पावर मिलेगी तो जवाबदारी बढ़ेगी। कोर्ट केस जो 5 करोड़ है उनमें भारी संख्या में गिरावट एकदम से आएगी। स्थानीय व्यवस्था ठीक होगी। तो ये जो ठीक होने का प्रेशर है, ये 28 चीफ मिनिस्टर राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों के, हाई कोर्ट के, ये झेल नहीं पाएंगे। ये अभी एक नीट पेपर आंदोलन जो हुआ सीजेपी का, वो छोटा सा प्रेशर तो ये झेल नहीं पाई सरकार। तो इतना बड़ा प्रेशर कैसे झेलेंगे? अब आपको लग सकता है कि ये एक एकांत में की गई रिकॉर्डिंग है और नरेंद्र के साथ कौन है। तो एक तो ये कहना कि जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ खुदा तो है यारो, भगवान तो है। तो ये होना है इसलिए हमारे मुंह से निकल रहा है। और जितने बेरोजगार युवक हैं इसमें से बहुत सारे नेता खुद भी चाहेंगे कि ये चीजें हों। इतने बड़े बदलाव सामूहिक प्रयासों से ही संभव होते हैं। कई समझदार लोग होते हैं तो वो प्रिवेंटिव कर लेते हैं, नहीं तो बीमार होके इलाज मजबूरी में करना पड़ता है। ये जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं ये इसलिए हो रहा है, दे रहे हैं कि ऐसे जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में बदलाव हुआ वैसे बदलाव ना हो, आराम से हो जाए। ये इंटरव्यू इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि प्रेशर वाकई में राज्यों का, और सिर्फ बाहरी बाहरी नहीं कह रहे, हर एमएलए, हर एमपी के पास, मेरा जो पिछले 20-25 वर्षों का अनुभव है, साल में 2-4-5 हजार लोग नौकरी के लिए चक्कर लगाते दिख जाते। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो भरा पड़ा है जिसमें चीफ मिनिस्टर हाथ खड़े करें।
अच्छा से अच्छा शुभ चिंतक भी 2, 4, 5 लाख नौकरी की बात करता है। 12 बरस में प्रधानमंत्री असफल हुए हैं नौकरी देने में। तो ये सबके लिए है, सब इस बात को सुनेंगे। ये कंसेप्चुलाइज करने की देर भर है। हो सकता है किसी के दिमाग में आया ही ना हो, हम प्राथमिक रूप से बात कर रहे हैं। कुछ आया है तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो करते ही। हम कहते ओनली वन इलेक्शन, सिर्फ लोकसभा की, इतना ही अंतर। संविधान में इतने संशोधन हो चुके, एक संशोधन और हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है, इस काम के, इस बदलाव के लिए एक जनमत संग्रह होना मजबूरी होगा, जो करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई प्रारूप ही नहीं है कि राज्य खत्म कर दिए जाए। ये वैसा होगा जैसे संविधान में एक सेकुलर वर्ड जोड़ा था, उससे बड़ा संशोधन होगा। तो ये जनमत संग्रह से होगा और इसमें बहुत सारी चीजें और भी जुड़ सकती हैं। बाकी आप सोचो कि देश में बदलाव शिक्षा से हो जाएगा, जुडिशरी से हो जाएगा, धर्म की व्यवस्था हो जाए, मुसलमान आ जाए, पूरा देश मुस्लिम हो जाए, क्रिश्चियन हो जाए, हिंदू, उस सब से किसी से नहीं होना। कितना ही अच्छा प्रधानमंत्री ले आओ, चाहे वो अपने को अवतार पुरुष कहें, जब तक व्यवस्थात्मक ये ढांचा परिवर्तन नहीं करेंगे तो 7 पीढ़ी जुड़ जाए तो भी रोजगार नहीं दे सकते, देश को सुरक्षित नहीं रख सकते, बीमारियों से नहीं, पैसा ही नहीं होगा तो करोगे कैसे। तो 80 करोड़ का राशन बंद करना है, उनको नौकरी देना है, तो यही एकमात्र उपाय है। तो करना तो पड़ेगा वाला शब्द हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपस में एक समझदारी का काम करें, तो सभी चीफ मिनिस्टरों को ये अनुभव होगा कि नौकरी वाकई में कितना मुद्दा है। अंत में एक चीज हम बोलेंगे, 2005-6 की बात है, तो एक चीफ मिनिस्टर लेवल के नेता ने हमसे कहा कि नरेंद्र, कुछ काम करने के लिए कुछ दाव पे लगाना पड़ता है, तुम क्या कर सकते। मैंने कहा हम नौकरी कर रहे हैं, इस्तीफा दे के आपके साथ चलते हैं। उन चीफ मिनिस्टर का कहना था, एक्स थे, कि देखो हम नौकरी नहीं दिला सकते हैं तुम जिस लेवल की कर रहे हो, इसलिए अभी मत छोड़ना, हम कुछ कर ले, तुम्हें व्यवस्थित कर दें, तब तुम नौकरी छोड़िए। वो अच्छे इंसान थे, हम कह सकते। तो नौकरी तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं दिला पा रहा है इतने मास में। अगर कोई प्रोग्राम दिलाता है तो मुझे पूरी पूरी आशा है कि इस कार्यक्रम में सब लोग जुटेंगे और ये असंभव सा दिखने वाला कार्य जल्दी ही संभव। सर, आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारें नहीं चाहिए, ये संसद में बिल तो पास नहीं होगा, इसके लिए जनमत संग्रह कराना पड़ेगा। तो जनमत संग्रह सर कैसे होगा ये? जनमत संग्रह तो जनमत संग्रह से ही होगा। अब भारत में इसकी परंपरा अभी नहीं दिखाई दी पिछले 80 वर्षों में, लेकिन इंग्लैंड को अगर आप देखेंगे तो अभी पिछले 4-5 वर्षों में वहां 2 रेफरेंडम, 2 जनमत संग्रह हुए। एक तो ब्रेक्सिट हुआ, ब्रिटेन का एग्जिट यूरोपियन इकोनॉमी से, यूरोपियन यूनियन से, उसके लिए जनमत संग्रह हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहेगा। इस पर बहुत विवाद हुआ, बहुत सारे भाषण चले अलग अलग, लेकिन अंततः जनता ने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहेंगे। तो जितना भी संविधान है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर बाकी सब बोल रहे हैं, उससे जनता की आवाज आगे रहती है, डेमोक्रेसी है। तो उन्होंने दूसरा, वहां पे स्कॉटलैंड, वहां के यूनाइटेड किंगडम है, तो बहुत सारे राज्यों की
इजाजत से एक जॉइंट देश बना है, भारत जैसा नहीं, वहां पे स्कॉटलैंड, आयरलैंड ऐसे कुछ मिलके एक देश बना है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बहुत सारे 50 के ऊपर के देश मिलके एक देश बनाया है। तो स्कॉटलैंड के बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग एक देश बनाए। इस पर भी जनमत संग्रह हुआ और ये स्कॉटलैंड वाली डिमांड लोग हार गए, तो अभी भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। तो एक में उनका निर्णय था जनता का कि यूरोपियन यूनियन से हट जाए और वो हट गए। दूसरे में हटना चाहा लेकिन क्लोज मार्जिन से, बहुत क्लोज मार्जिन से 51% लोगों ने कहा कि हम यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा ही रहना चाहते हैं। 48 दशमलव कुछ % लोगों ने कहा कि नहीं। तो इतने क्लोज मार्जिन से वो पास नहीं हुआ। तो दोनों उदाहरण है हमारे पास इंग्लैंड के। भारत में नहीं हुआ तो अगर 50% से ज्यादा जनता कहती है कि हमें राज्य सरकारें नहीं चाहिए, हमें बीच के चुनाव नहीं चाहिए, तो फिर ये कानून बनेगा, इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। ये रेफरेंडम होता है। तो अभी तो सिर्फ चुनाव होते हैं, ये स्पेशल चुनाव की प्रक्रिया आप समझ सकते हो। इसमें हाँ या ना ही दो ऑप्शन है, बहुत सारे कैंडिडेट नहीं है, अलग चाहते हो या नहीं चाहते हो। एक नई प्रक्रिया है और देश में तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं और इंग्लैंड का उदाहरण है ही, तो ये कराया जा सकता है।